औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नीरम शाह और मैं आप सबको लाइट ऑफ इस्लाम चैनल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है तयम्मुम के बारे में। तयम्मुम के अहकामात के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि शरीयत ने पाकी के असूल के लिए तहारत को फ़र्ज़ करार दिया है और ये तहारत इंसान पानी के ज़रिए हासिल करता है। अगर कोई सूरत ऐसी हो कि इंसान को पानी मैसर ना हो या फिर पानी की मौजूदगी के बावजूद किसी अज़र या शरई अज़र की वजह से वो शख्स पानी इस्तेमाल ना कर सकता हो तो शरीयत ने पाक मट्टी के ज़रिए तहारत के असूल की इजाज़त दी है। अल्लाह ताला सूरत माइदा की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है कि तर्जुमा कुछ यूँ है, और अगर तुम मरीज़ हो या हालत सफ़र में हो या अपनी ज़रूरी हाजत से फ़ारिग होकर आए हो या मियाँ बीवी ने आपस में अज़वाजी ताल्लुकात की अदायगी की हो, फिर तुम्हें पानी ना मिले तो तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो और पाक मट्टी से अपने चेहरों और हाथों को मसा कर लो। और अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर तंगी हो, बल्कि वो तुम्हें पाक करना चाहता है और वो अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल करना चाहता है ताकि तुम इसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। सूरत माइदा की आयत से हमारे पास तयम्मुम की जवाज़ के लिए दलील शरई है और इस आयत का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स मरीज़ हो और इसको इस बात का अंदेशा हो कि अगर इसने तहारत के असूल के लिए पानी को इस्तेमाल किया तो इसके मर्ज़ में इजाफ़ा हो जाएगा, या फिर डॉक्टर किसी शख्स को इसकी बीमारी की वजह से जिस्म के मुतासरा हिस्से पर पानी इस्तेमाल करने से मना कर दे। दूसरी सूरत यह है कि ये शख्स सफ़र में हो और इस सफ़र के दौरान इस शख्स के पास पाकी के हसूल के लिए पानी मौजूद ना हो तो दौरान सफ़र ये शख्स तयम्मुम के लिए तयम्मुम करके तहारत हासिल कर सकता है, लेकिन ये तयम्मुम इस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक पानी ना मिले। सफ़र के दौरान जैसे ही पानी मिले इस शख्स पर लाजमी है कि इस पानी के ज़रिए वो दोबारा तहारत हासिल करे। लेकिन तयम्मुम के असूल के लिए पाक मट्टी को शरीयत ने आला करार दिया है। हर वो चीज़ जो ज़मीन की जिन्स से हो इससे तयम्मुम करना जायज़ है और वो जलाने से राख ना हो, जबकि बाज़ फ़ुक़हा ये कहते हैं कि तयम्मुम सिर्फ़ और सिर्फ पाक मट्टी से ही हो सकता है और इसके अलावा किसी चीज़ से भी तयम्मुम जायज़ नहीं है। तयम्मुम की शराइत कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले है नीयत। तयम्मुम की इब्तिदा में नीयत का करना शर्त है। अगर किसी शख्स ने पाकी हासिल करने की नीयत किए बगैर अपने हथेलियों पर मिट्टी को लगाकर अपने चेहरे और हाथों पर फेर लिया तो इस शख्स का तयम्मुम नहीं होगा। उसके बाद है चेहरे और दोनों हाथों पर कहनियों तक मसा करना। पूरे चेहरे पर हाथ का फेरना ज़रूरी है। इसी तरीक़े से दोनों हाथ उंगलियों से लेकर कहनियों तक इस पर हाथ फेरना भी शर्त है। उसके बाद तीसरा है इस मिट्टी में पाक करने की सलाहियत होना। जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जा रहा हो इस मिट्टी का पाक होना ज़रूरी है। अगर वो मिट्टी खुद ही नापाक होगी तो यकीनी तौर पर वो किसी दूसरी चीज़ को पाक करने की सलाहियत भी नहीं रखती होगी। लिहाजा ज़मीन की जिन्स में मौजूद जिस किसी चीज़ से भी तयम्मुम किया जा रहा है इस चीज़ को खुद भी पाक होना ज़रूरी है। उसके बाद है पानी का ना होना। अगर किसी शख्स के पास सफ़र में पानी मौजूद ना हो तो ऐसा शख्स तयम्मुम करेगा और इस पानी की मुसाफत करीबन 1 मील है, यानी अगर किसी शख्स को 1 मील के दायरे के अंदर पानी मिलने की उम्मीद ना हो तो ऐसे शख्स को तयम्मुम करने की इजाज़त है और इसका ये तयम्मुम इस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक इस शख्स को पानी ना मिल जाए। जैसे ही ये शख्स पानी के ज़ख़ीरे तक पहुँचेगा इस शख्स का तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है तयम्मुम की सुन्नतें। कुछ इस तरह से है। तयम्मुम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह का पढ़ना, उंगलियों को मिट्टी पर मारते हुए खुला रखना, मिट्टी पर हाथ मारने के बाद इसको थोड़ा सा झाड़ लेना ताकि अगर मिट्टी या गर्दो गुबार ज़्यादा लग गया है तो वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। उसके बाद है तरतीब का बरकरार रखना, यानी पहले चेहरे का मसा, फिर सीधे हाथ का मसा, फिर उल्टे हाथ का मसा। उसके बाद है तयम्मुम को तोड़ देने वाली चीज़ें। हर वो चीज़ जिससे वज़ू टूट जाता है इससे तयम्मुम भी टूट जाता है। सिर्फ़ एक चीज़ का इसमें इजाफ़ा है, वो है कि पानी का देख लेना। अगर किसी शख्स ने तयम्मुम करके वज़ू की
وضو کی اور اسی دوران اس شخص کو کہیں سے بھی پانی میسر آ گیا ہو یا پھر سفر کے دوران کہیں پانی کا ذخیرہ مل گیا ہو تو اس شخص کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ میں ارم شاہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔